नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आपको पता है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय G7 समिट के लिए कनाडा गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत किया। रिलेशन फाइनली इंडिया और कनाडा के बीच में नॉर्मलाइज हो पाई। सबसे खास आउटकम निकल कर आया कि इंडिया और तमाम G7 लीडर्स जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर पार्टनरशिप काफी बढ़ाएंगे सो दैट चाइना की डोमिनेंस को खत्म किया जाए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का सिग्निफिकेंट स्पेक्टाकुलर साइप्रस विजिट, जहां पर टर्की को आइसोलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और साइप्रस के लीडर ने एक साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का प्रयास किया। इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रोएशिया, जो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है बट इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां पे पहली बार भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं इंडिया और यूएस के बीच में, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ G7 समिट में मिलना ये लगभग तय था। लेकिन फ्रेंड्स, अचानक आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एब्रप्टली G7 छोड़कर वापस से यूनाइटेड 7 चले गए, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स में उनका रहना जरूरी था, बिकॉज मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है और अब प्रोबेबली यूएस जो है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहा है इसराइल के साथ। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना फोकस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 समिट छोड़ के चले गए। उसके बाद सवाल उठ रही थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत हो पाई, क्या मुलाकात हुई। अब उसी सिलसिले में आज सुबह फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिस्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जी हां, प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हो पाया, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को अचानक जाना पड़ा। लेकिन इन दोनों लीडर्स के बीच में 35 मिनट का एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस के रिलेशन को कैसे फ्यूचर में और बढ़ाया जा सके इसके बारे में बातचीत हुई। फॉरेन सेक्रेटरी जी ने कहा कि दोनों कंट्री के बीच में बातचीत हुआ है कि कैसे इंडिया का जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसमें यूएस जो है वो इंडिया की सपोर्ट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन वॉर, इन दोनों के लेकर बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये तो फ्रेंड्स, जो दोनों के बीच में डिस्कशन हुई है ये काफी कॉम्प्रहेंसिव हुई है। लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत समय से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार इंडिया के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सीज फायर का पूरा अपना क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ है, मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने पाकिस्तान को ये कहा है। तो अब फाइनली फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस फोन कॉल में डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि सच्चाई क्या है, और वो काफी ज्यादा जरूरत भी था फ्रेंड्स। इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट आना था, एंड दिस इज द टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेट कर रहे थे, बिकॉज काफी समय से ऑपोजिशन ये कह रहा था कि आप चुप क्यों हैं। फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में मिस्टर ट्रंप को रियलिटी चेक देने का काम किया है। तो इसी सब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को काफी कड़े शब्दों में निंदा की है और कैसे उनको एक रियलिटी चेक करवाया है। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात हो गई फ्रेंड्स मीडिएशन के ऊपर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन हुआ है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इंडिया has never accepted mediation, does not accept it and will never do it in future। कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि भारत का ये एक बायलैटरल मैटर है, इसलिए किसी भी तीसरे कंट्री का ना ही कभी हमने मेडिएशन एक्सेप्ट किया है और ना ही आने वाले फ्यूचर में हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसको लेकर भारत में एक कंप्लीट पॉलिटिकल कंसेंसस है। तो साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का मेडिएशन भारत जो है वो इंटरटेन नहीं करेगा पाकिस्तान को लेकर। अब सीज फायर, कैसे सीज फायर हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि उसने सीज फायर करवाया। अब देखिए फॉरेन सेक्रेटरी जी ने क्या कहा। फॉरेन सेक्रेटरी जी ने कहा कि 9 मई को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का फोन कॉल आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उस फोन कॉल में जेडी वांस ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है इंडिया के ऊपर, और वही ड्रोन अटैक की बात शायद प्रोबेबली मिस्टर वांस उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहे थे, और फाइनली पाकिस्तान ने वही जो ड्रोन अटैक किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा। अब
इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है कि 9 से 10 मई के बीच में इंडिया ने एक बहुत बड़ा अटैक किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी की जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय करना, जिसकी वजह से उसकी तमाम मिलिट्री एयरबेस जो है वो इनऑपरेबल हो गई। और जितना बड़ा भारत का रिटेलिएशन था पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया है इंडिया को कि आप इस मिलिट्री एक्शन को बंद करें, सीज फायर करें। तो ये फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी किसको कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को। तो साफ शब्दों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पूरा स्टोरी बताया कि कैसे ये सभी चीजें हुई हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ही ये सीज फायर को रिक्वेस्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफर पहले नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये डोनाल्ड ट्रंप को बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली बेसलेस आर्ग्यूमेंट पब्लिक मीडिया के सामने दे रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्यूचर के लिए भी रेड लाइंस ड्रॉ किया। उन्होंने कहा है कि इस बार तो भारत का जो एक्शन है, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट हुआ था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान के आईएसआई और सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी जो टेररिस्ट कैंप चलाती है उनके अगेंस्ट भारत ने अटैक किया है। बट अगर आने वाले समय में if Pakistan fires bullet, then India will respond with shells. So friends, ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी अलग ही एक तरीके से एनर्जी में यहाँ पे दिखते नजर आ रहे हैं। और साफ शब्दों में अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप अपने पाकिस्तान जो आपका दोस्त है, भाई है, दुश्मन है, पता नहीं जो भी है, बट उसको आप बता दें कि अगर वो वापस से ये गलती करता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, उसको एक टेम्पररी पॉज दिया गया है, इसलिए वापस से किसी भी समय रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया कि आप कनाडा से जब वापस जाइएगा तो क्यों नहीं आप यूनाइटेड स्टेट्स में रुक के मुझसे 1-to-1 मुलाकात यहीं पे कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मोदी कहा ने थैंक्स, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी ऑलरेडी ट्रिप बनी हुई है, मैं क्रोएशिया जा रहा हूं, उसके बाद मुझे भारत जाना है। तो सिंपली फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस इनवाइट को रिजेक्ट कर दिया। ये फ्रेंड्स बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया, खासकर इंडिया का यूएस को लेकर ये जो पूरा फिगर आउट हुआ है, पहले वो टैरिफ वॉर से स्टार्ट हुआ जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर भारत को टैरिफ एब्यूजर कहते रहा। उसके बाद फिर वापस से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किए, वो चाहे आईएमएफ का लोन हो, और अब आपने कहा है कि इनफैक्ट चाइना को G7 में इंक्लूड कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इंडिया का एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज है यूनाइटेड स्टेट्स को कि बहुत मुश्किल से ये दोस्ती बढ़ी है। आपको पता है कोल्ड वॉर के समय दोस्ती थी नहीं, उसके बाद दोस्ती बढ़ी है, लेकिन दोस्ती में अभी भी ट्रस्ट नहीं आ पाया। और जिस तरीके का काम आप कर रहे हो, ट्रस्ट तो भूल जाओ, ये होने से रहा। तो इसलिए फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट करते हुए, क्योंकि अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रुक ही सकते थे, क्या था उनकी फ्लाइट उसी पर्टिकुलर रूट से आनी थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड हैव टेकन अ स्टॉप अगर वो चाहते तो। बट उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरी इनएबिलिटी है, मेरे पास ये शेड्यूल की प्रॉब्लम है, मेरा अगला शेड्यूल क्रोएशिया है। और ये फ्रेंड्स यूएस के लिए काफी बड़ा झटका है भारत की तरफ से। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इस कुछ दिन पहले का डेटा आया कि इस डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बावजूद जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स को, वो बढ़ा है, और इनफैक्ट इंडिया का जो इंपोर्ट है, जो इंडिया यूएस से खरीदता है, वो घटा है। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि विदाउट टैरिफ, मतलब टैरिफ के बावजूद भारत का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा रेजिलियंट दिखते नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्वाइट किया है कि आप क्वाड मीटिंग के लिए आए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कहे हैं कि वो जल्द ही क्वाड मीटिंग के लिए भारत आने जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, बिकॉज इंडिया और यूएस के रिलेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से वी थॉट कि रिलेशंस काफी बेटर होंगे, बट बैक टू बैक बहुत सारे टर्बुलेंसेस देखने को मिले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से रियलिटी चेक देने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आएगा कि दैट डोंट टेक इंडिया लाइटली। और अब देखते हैं आने वाले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो क्या बातचीत होता है, और क्या दोस्ती एक नए तरीके से शुरू की जा सकती है। तो आपकी क्या व्यूज है फ्रेंड्स इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।